चलिए भाई ये वाला सवाल देखते हैं भाई। तो ये सवाल क्या कह रहा है? ये सवाल कह रहा है कि तीन बिंदु संरेख होंगे यदि वे किस स्थिति पर यदि वे किस पर स्थित हों। ठीक है, तो तीन बिंदु संरेख होंगे यदि वे किस पर स्थित होंगे। तो किस पर स्थित होंगे? तो भाई वो एक ही रेखा पर स्थित होंगे। ठीक है, तीन बिंदु किस पर स्थित हो? एक ही रेखा पर। तो तीन बिंदु जो है वो कब जो है संरेख होंगे? तो पहली बात है एक ही रेखा पर हो, एक ही रेखा पर स्थित हो। ठीक है, पहली कंडीशन है एक ही रेखा पर स्थित हो। और दूसरा तरीका कैसे समझ सकते हैं कि तीनों बिंदु संरेख हैं? ठीक है, तो दूसरा तरीका यह है कि तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो। ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो। और तीसरा जो है तीसरा क्या है? तीसरा ये है कि तीसरा ये कह सकते हो कि अगर मान लो कि पहला बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है, तीसरा बिंदु सी है। ठीक है, तो इनमें इनमें तीन दूरियां निकलेंगी। ठीक है, इनमें तीन दूरियां निकलेंगी। एक तो हम ए बी निकाल सकते हैं, दूसरी हम बी सी निकाल सकते हैं, तीसरी हम ए से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि ये ए बी सी अगर इस तरीके से है तब तो ठीक है। और ये भी हो सकता है कि बी यहाँ आ जाए और ए यहाँ आ जाए और सी यहाँ चला जाए। ठीक है, तो इससे नहीं मतलब है कि भाई ये बिंदु यानी कि ए बी सी कैसे होंगे। बस यहाँ पर दो दूरियों का योग दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के योग के बराबर होगा। तीसरी दूरी के दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर होगा। तीसरी दूरी के बराबर होगा। अगर ऐसा होता है तो भी ये तीनों बिंदु क्या होंगे? संरेख होंगे। ठीक भाई, तो यहाँ पर भाई तीन शर्तें हैं किन्हीं भी तीन बिंदुओं के संरेख होने के लिए। ठीक भाई।